दे, उसकी जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है? आज देखिएगा ध्यान से, पूरी दुनिया में केवल उन्हीं जगहों पर कोयला का शॉर्टेज घटा था जहां पे फैक्ट्री चालू थी। इसमें भारत को कहा गया है आप कोयले का उपयोग कम करें। मोदी जी माथा पीट लिए, रे ससुर तू नहीं, खाली कोयले में थोड़े देखना है। मोदी जी का चुप, कोयला कम करने 2070 तक हम कम करेंगे। और मोदी जी 2070 बोले हैं तो वो 2100 तो इजी ला देंगे, क्योंकि हम लोगों से भी बोले थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। किसी के पति का इनकम खराब है, पत्नी आके कहेगी मैं जाके छिलवाऊं इसको, ब्लीच बोलती है इसे छील देने को, दूझा पर दे देगा, क्या कंपनी जाते जाएगा ब्लीच करके चला यार, घरे कर ले लिया हम ब्लीच कर देते हैं। ऑफिस में हमसे तुम झगड़ा किया था रे, बर्बाद कर देंगे तुमको हम यहाँ, अगर छील देगा तब पता चल जा सीआर बना दिया हम लोगों ने विदेश से कर्जे उतने नहीं लिए हैं जितने बाकी देशों ने ले रखे। कर्ज लेना बहुत ही बड़ी समझदारी है, बहुत बड़ी समझ। जो इंसान, जो कंपनी कर्ज न ले सकी, जो देश कर्ज न ले सका, महाघोंचू है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने ले रखा। कर्ज लेना गलत बात नहीं है, कर्जा आपको चुकाना बड़ा सिंपल होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 7 अरब साल भर, एक साल में कितना अरब? 7 अरब। तो सोचो हम बैल है ना जो विश्व बैंक से कर्जा न ले, विश्व बैंक से हम कर्जा ले लेते, भैया हमारा 7 अरब लोन दे दे, एक साल बाद चुका देंगे, थोड़ा 8 अरब देंगे। कहा कि विश्व बैंक भी देगा, इतना जल्दी तो पैसा कोई डबल नहीं करता है कि 7 अरब कर्जा ले रहा है 10 अरब दे देगा। 7 अरब लाए थे, 3 साल में ब्याज हो जाएगा 3 अरब, देना पड़ेगा 10 अरब। 3 साल बाद सड़क बन के रेडी, पहला साल में 7 अरब, दूसरा साल में 7 अरब, 2 साल में फायदा। लेकिन अगर यही पैसा लाएं और बिहार के ठेकेदार को दे देंगे, वो बिहार का ठेकेदार बनाएगा 15 साल में 7 अरब का ब्याज हो जाएगा 20 अरब। ओके बाद ससुरा आधा सड़क टूट गया, आधा हाई टूट गया, हाई टूट गया, घोटाला लगा, ले जा चौपट गया। लेकिन यही उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाई, तो 6 लेन का, ट्रक का अलगे रास्ता, जीप का अलगे, सबका अलग अलग, और 2 साल में बना के कंप्लीट, उद्घाटनों कर दी, और पे जहाज उतार के चेक कर ली। कौन घोंचू आदमी सड़क से जाएगा, कौन नहीं जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस में? 1000 की जगह तुम 1200 लो, मस्त गाड़ी चलाओ, एक नंबर क्रूज कंट्रोल पे छोड़ दो। यहाँ बिहार में गाड़ी चला, क्लच दाब, ब्रेक मार ससुरा, ससुरा मार सर इकोनॉमिक्स पढ़ के ऐसा लग रहा है हम भी करोड़पति हैं। कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 4 दिन लेट है। बगल में अनाउंस करेगा दिल्ली जाने वाली ट्रेन 2 मिनट पहले आ चुके, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी, 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी। कौन आदमी जाएगा इस पे? सब किस में जाएगा? उस पे। हमारे पास पैसा है, 60,000 करोड़ रुपया अंबानी ने ठूस दिया एक के बार 4G में। लोग पागल कहते थे कि आपको 4G का कोई आइडिया है, और बाकी के लोग 4G में जब तक सोचे कि गांव गांव तक पहुंच गया कौन? जियो। और पहला बार ऐसा हुआ था कि लोग खूंटा ठोक के भैंस खरीद रहे थे। तो बिहारी में अकड़ बहुत होता है, 107 करोड़ में अकड़ खरीद लेगा तू ना। अकड़ नहीं जाएगा कहीं पे भी। हाँ, और राजनीति में यदि छल कपट नहीं जानते हैं, जाइए काम से, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था, सुनिए ध्यान से, आप ही से पूछते हैं हम यहाँ पे, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, साइज में सबसे बड़ा कौन होता है और सबसे छोटा? एनएन। एकदम छांट के पहुंचता है सबसे नीचे, एकदम टूट फूट रिजेक्ट सामान सब घटा उठा के पहुंचेगा, तो संख्या फाइनल वही है, घटा ही ज्यादा बड़ा जी। उसके बाद एनएनपी। वेरी गुड, लाइव वाले सब लोग का आंसर सही है। एक क्वेश्चन दिया था, जीएनपी जो होता है इसमें से अगर हम एनएनपी को घटा दे तो क्या बचेगा? हाँ, मूल्य हरा यानी डी, मूल्य हरास यानी डी। देखो बाबू, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, जीएनपी का ऐसे ही रह देते हैं, जीएनपी को ऐसे रहने दिए, माइनस एनएनपी। तो आपको पता है क्या होता है, जीएनपी में से किसे घटाया जाता है? डी को। तो एनएनपी की जगह हम क्या लिख दिए? जीएनपी में ये माइनस, इधर अगर खोलेंगे तो जीएनपी माइनस, ये क्या आ जाएगा? जीएन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या बचेगा? डी। मूल्य ह्रास बचेगा। क्या बचेगा? मूल्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्रीय आय किसे कौन दर्शाता है?
हो गया? इजी तो है। मूल्यह्रास का मतलब समझ में आया? क्या टूट फूट घिसावट वगैरह ये सब चीजें किसमें आती हैं? एनएनपी। किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा रास्ता जीडीपी है या प्रति व्यक्ति आय? देखिए वो जीवन स्तर को बता रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर ज्यादा, प्रति व्यक्ति आय कम, जीवन स्तर कम। समझ आ गया कि नहीं? वो तो अलग चीज होता है, उसमें इनकम थोड़ी शामिल करते हैं, उसमें एजुकेशन भी शामिल करते हैं, वो अलग चीज हो गई। वो एक चैप्टर ये अलग हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें हम लोग खुशहाली को, कितने साल तक जिंदगी है हम लोग की, उसको अमूमन ये सबको स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। लेकिन अगर किसी की भी प्रति व्यक्ति आय को सुधारना है तो क्या चालू करें? पर सुनिए ध्यान से, एक बात बताते हैं हम आपसे, देखते हैं कितना लोग समझदार है। किसी देश में कोयला का डिमांड बहुत ज्यादा है, उसकी जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है? लाइव वाले आप लोग, लड़की लोग बताइए। कोयला बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, जीवन जीडीपी बड़ी अच्छी घट रही है। लड़का लोग, लड़की लोग घट रही। लाइव वाले, लाइव वाले का बढ़ रहा है, बढ़ लड़का कैसे बढ़ रहा? लड़की लोग बताओ कैसे घट रहा है? आप बताइए बमनी, आप बताई थी घटता है कैसे, क्या सोच के? कोयला का खर्च, कोयला ज्यादा कर रहा है तो मतलब जीडीपी कैसे घट रही है? वही तो आप ही ना बोली घट रहा है पीछे। देखो बमनी, जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। बिना कोयला का उत्पादन हो ही नहीं सकता। आप घर में गैस पे भले बना सकते हैं, लेकिन होटल में कोयला, फैक्ट्री में कोयला, बिजली बनेगा कोयला, उर्वरक बनेगा कोयला से। जितना भी बड़ा बड़ा डिमांड है उसमें बॉयलर आपको चलाना है। यानी अगर कोयला को डिमांड बढ़ाएंगे मतलब ससुरा में फैक्ट्री ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है, तो प्रोडक्शन ज्यादा है। आज देखिएगा ध्यान से, पूरी दुनिया में केवल उन्हीं जगहों पर कोयला का शॉर्टेज घटा था जहां पे फैक्ट्री चालू थी, भारत और चाइना। चाइना गुस्सियाया था इससे, ऑस्ट्रेलिया से, ना खरीद तो कोयला, मोदी जी कहे दे दे हमरा यहाँ पे। तो भारत में कोयला शॉर्टेज किसके वजह से दूर हुआ? ऑस्ट्रेलिया से। हम लोग क्या कोयला, तो कोयले का डिमांड ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक समस्या, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुई है, 26वां ना, तो 26वें होगा, 26वां है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी ग्लासगो में। इसमें भारत को कहा गया है कि आप कोयले का उपयोग कम करें, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। मोदी जी माथा पीट लिए, रे ससुर तू नहीं, खाली कोयले में थोड़े देखना है। कोयला अगर कोयला का खपत कम कर देंगे, फैक्ट्रियां कहां से चलतो? फैक्ट्री कहां से चलेगा? नहीं चल पाएगा। गैस कितना महंगा है, तो चाइना कह रहा था ना, इनको कहिए कि कोयला कम करे, एकदम कहिए इनका कोयला कम करने के लिए। मोदी जी कहे चुप, कोयला कम करने के लिए 2070 तक हम कम करेंगे। और मोदी जी 2070 बोले हैं तो वो 2100 तो इजी ला देंगे, क्योंकि हम लोगों से भी बोले थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं है कि नहीं? और मोदी जी को हम लोग से अच्छा कोई जानता है? अरे बाप रे बाप समझ आ गया कि नहीं आ गया? 2070 में मोदी जी कब बोले? 2070। ठीक किए कि नहीं किए? एक, क्योंकि चाइना को देखिए कितना छोटा हम लोग को बकलोल समझा है, कह रहा है कि पर्यावरण को नुकसान होगा कोयला उत्पादन करेंगे तो। अरे उसको ये कोई बात है? तो अभी उसपे भारत सरकार ने भी बहुत बेहतरीन प्लान बनाया। अभी हम उसको रिसर्च, अभी उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे कि मोदी जी ने उसको कितना बेहतरीन ढंग से जवाब दिया है। सांप छछुंदर को पकड़ लेता है तो ना खा पाता है ना छोड़ पाता है, उसको टेंशन रहता है, छोड़ेगा तो कहता है अंधा होगा, खाएगा तो मर जाएगा। अब सोचा ऐसा कौन हकीकत है कौन नहीं, बट ये कहावत है। अभी चाइना के में, चाइना को समझिए सांप,
अब मोदी जी उसके गले में छछूंदर की तरह फंस गए, सोचा ना छोड़ पा रहा है ना खा पा रहा है, पगला गया है सी जिनपिंग, और उस पर बैठल है इमरानवा। ई गया था किसमें, जी बैठक में, COP में 26 में, तो ये कुछ बोलिए नहीं रहा था, तो ये सब क्या है, उसको समझे में नहीं आ रहा था क्या है ये, अफगानिस्तान से रिलेटेड क्या। अच्छा कोई बात नहीं, कोयला कम करना है, कोई बात नहीं, ये कहता है कि ये करा बातें छोड़ दीजिए, बैल है ओकरा पता नहीं चला कि क्या हुआ वहां पर। तो बताइए कोयला का खपत ज्यादा हो जाना मतलब जीडी। अब हम आपसे कहते हैं आपको एक कारखाना लगाना है, तो GDP कैसे देश में लगाएंगे जहां की GDP बढ़ रही है या स्थिर है? हाँ देखिए, स्थिर GDP में लगाएंगे मतलब वहां किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, जितना पहले था उतने अभी है। लेकिन अगर GDP बढ़ रही है तो लगाइए, बढ़ रहा है तो मतलब भाई मजदूर भी ज्यादा अवेलेबल है, सब चीज अवेलेबल। तो GDP किसी देश के विकास को जांचना है तो GDP, व्यक्ति के विकास को जांचना है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, फैक्ट्रीज के विकास को, कंपनी के विकास को नापना है शेयर, हाँ कंपनी का वैल्यू शेयर, देश का वैल्यू GDP, आदमी का वैल्यू प्रति व्यक्ति आय, आदमी का वैल्यू प्रति व्यक्ति आय। आदमी में आप लोग भी आ जाइएगा, मतलब मानव, बेचारी इंतजार कर रही थी, अभी बोलेंगे सर महिलाओं का वैल्यू, महिलाओं की स्थिति जांचनी है तो मेकअप पे कितना खर्च हो रहा है, वास्तविकता ही है। अगर किसी जगह पे मेकअप पे ज्यादा खर्च हो रहा है मतलब महिलाओं की इनकम अच्छी है, महिला का इनकम खराब रहेगा, मन के चाहिए किसी के पति का इनकम खराब है, पत्नी आके कहेगी मैं जाके छिलवाऊं इसको, ब्लीच बोलती है इसे छील देने को, तो दू झापड़ दे देगा, क्या है कंपनी ज्यादा जाएगा ब्लीच करके चलाया, घरे कर ले हम ब्लीच कर देते हैं। कबो ब्लीच करने के लिए लड़की सब कभी नहीं देना चाहिए लड़कों को ब्लीच, ओकरा दिमाग में कभी भी शांति से नहीं रहता है, मान के चलो इसे ब्लीच कर रहा है, दिमाग में क्या है ऑफिस में हमसे तुम झगड़ा किया था रे, बर्बाद कर देंगे तुमको हम यहाँ, अगर छील देगा तब पता चल जा CR बना दिया हम। इसलिए लड़कों पे कभी भी भरोसा नहीं। समझ में आ रहा है? GDP वगैरह सब समझ में आ गया। मेकअप देखिए लड़का सबको भी पता है सर, मेकअप वाले पे खर्च हम लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रय शक्ति सामर्थ्य PPP होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें दो चीज होता है PPP में, एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकारी और गवर्नमेंट जब मिल जाते हैं तो भी उसे PPP कहते हैं, बट यहाँ PPP दूसरा है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी मतलब क्रम नहीं कहते हैं, पैरिटी में सजाइए आपकी, मतलब कि क्रम में सजाइए। अब ध्यान से समझिए बाबू, अगर हम आपसे कहें कि आपको मान के चलिए आपको अचानक 1 करोड़ रुपए मिला, एक सपोज कीजिए आप लोग, तो आप लोग की PPP ज्यादा रहेगी, लेकिन हमको 1 करोड़ मिला तो मेरी PPP कम हो जाएगी। क्यों? देखिए परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, P से परचेजिंग, P से पावर, पैरिटी मतलब क्रम। तो देखिए आप लोग को अगर PPP में मिलेगा 1 करोड़ तो आप लोग ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी कम है। हमरा 1 करोड़ मिलेगा, सीधे 18 GST, 30 इनकम टैक्स, कर्मचारी, सर्वर, ये वो दुनिया भर का खर्चा। आप 1 करोड़ खर्चा करते करते आपको 6 महीना आ जाएंगे, साल भर लगा देंगे। हमरा 1 करोड़ सोच रहे 21 दिन में निपटा देंगे, 1 साल का ऑडिट भर के इनकम टैक्स भर देंगे, GST भर देंगे, बैंक की जितनी लाइबिलिटी भर देंगे, सर्वर कॉस्ट भर देंगे, सारे स्टाफ लोग को 1 साल का सैलरी दे देंगे, जा खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोचिंग का रेंट। आप बताइए अगर सेम पैसा आपके पास 1 करोड़ आए और सेम पैसा मेरे पास आ जाए तो PPP यानी परचेजिंग पावर किसके पास ज्यादा रहेगा? आप लोग के पास ज्यादा, मेरे पास कम। समझ में आ गई नहीं? तो भारत के पास जितना देश अगर कर्जा ज्यादा लिया है तो उसके पास पैसे होने के बावजूद भी वह आगे नहीं हो पाता है PPP मामले में। हम लोग चाइना से भले पीछे हैं, लेकिन PPP के मामले में हम अमेरिका को टक्कर देते हैं। PPP के मामले में चाइना सबसे आगे है। PPP के मामले में सबसे आगे कौन है? 2 नंबर पर
यूएसए, 2 नंबर पे यूएस, 3 नंबर पर इंडिया, 3 नंबर पर इंडिया। यानी दुनिया में सामान खरीदने की सबसे ज्यादा पैसा किसके पास? चाइना का। उसके बाद और उसके बाद हम भले गरीब हैं, लेकिन जब दुनिया की नीलामी होगी तो सबसे पहला खरीदार चाइना, दूसरा उसके बाद भारत। खरीदारी के मामले में हम आगे आएंगे, क्योंकि इंडिया के ऊपर लायबिलिटी बहुत कम है। हम लोगों ने विदेश से कर्जे उतने नहीं लिए हैं जितने बाकी देशों ने ले रखे। कर्ज लेना बहुत ही बड़ी समझदारी है, बहुत बड़ी समझदारी। जो इंसान, जो कंपनी कर्ज ना ले सकी, जो देश कर्ज ना ले सका, महाघोंचू है। बट उसको किस तरह से यूज करके, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने ले रखा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया है। कर्ज लेना गलत बात नहीं है, कर्जा आपको चुकाना बड़ा सिंपल होता है। साल भर का ब्याज लेता है 10%, बहुत ज्यादा बता रहे हैं 10%। साल भर का ब्याज कितना लेगा? 10। और उस कर्ज को आप कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा भी कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर कम से कम आपको 60% का ब्याज आ जाता है। मतलब इंटरेस्ट क्या हो जाता है? आ जाता है। फायदे आ जाते हैं कि नहीं आ जाएंगे? अब जैसे सिंपल सी एक बात बताते हैं, हमको एक नया सड़क बनाना है जिस पर जाम ना लगे, और पटना से दिल्ली अभी अमूमन 12 घंटे लग जाते हैं। एक बेहतरीन सड़क बनाए 20 लेन का,